बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के हम आपके साथ में चल रहे हैं, तो हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली कि उत्तर प्रदेश में जो है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा, फिर कुछ नदियों के बारे में देखा, और नदियों के बाद में आज जब हम बात करेंगे तो आज हम कर रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु। यानी कि अगर हम संदर्भ में बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया और कितने भागों में बांटा गया और किसके आधार पर इनको जो है विभाजित किया गया। अगर इस संदर्भ में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारत की बात करें, यानी कि अगर भारत की बात करोगे तो भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो है आपके 15। ठीक। और वहीं अगर हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर कितने भागों में बांटा गया, इनको 9 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इनका निर्धारण किस हिसाब से होता है, क्या मानदंड होते होंगे जिनके आधार पर। तो ध्यान देना, 2-3 चीजें होती हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या, जलवायु, यानी कि इसमें भी सूक्ष्म जो तत्व लेते हैं वो क्या लिया हमने, जलवायु। अब जलवायु का निर्धारण किससे होगा, तो सबसे पहले देखें उस क्षेत्र का क्या, तापमान। सबसे पहली बात तापमान देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। फिर वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्द्रता है वो किस प्रकार की है, आर्द्रता क्या किस प्रकार की है, जो आर्द्रता है वो कितना उसका लेवल है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो यहीं पर देखते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में जो है वो वर्षा वो कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर जो है वर्षा होती है। और ये 3 चीजें वेरी करती हैं किसके लिए, सिर्फ जलवायु के लिए। अब इसी में अगर एक खंड और जोड़ दें आप कि वहां पर पाई जाने वाली मृदा का प्रकार क्या है, तब उससे, यानी कि जब ये 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे तब मिलेगी जाके आपको कौन सा, कृषि जलवायु क्षेत्र। यानी जलवायु का निर्धारण तापमान, आर्द्रता, वर्षा, लेकिन इसमें मृदा के प्रकार को भी जब हम सम्मिलित कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ जी, यहां पर जो है अब कृषि जलवायु क्षेत्र, क्योंकि कृषि के लिए क्या है, सबसे मुख्य बात जो है वो क्या है, मृदा चाहिए होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें तो जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को अगर आप देखोगे तो जलवायु उत्तर प्रदेश की जो है, क्या हो रहा भाई, उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु की बात करेंगे आप तो यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे आप, पूरा का पूरा ये सिस्टम, यानी कि नॉर्थ वाला ये पूरा हमारा यहाँ का रीजन हो जाता है। फिर हम बुंदेलखंड की इस रेंज में आते हैं निकल के, और अगर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आपको यहाँ से नीचे की ओर आना होगा, यानी कि पश्चिम में जो है वो नीचे की ओर आते हैं इस तरीके से, ये आगरा वाला रीजन हो जाता है, और ये हमारा मथुरा वाली बेल्ट लगती है, और ये हमारा आपका जो सिस्टम हो जाता है कौन सा, ये झांसी वाला, यानी कि झांसी ललितपुर वाला। अब कुल मिलाकर के हम देखें तो उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 जलवायु क्षेत्र हैं। अब 3 जो जलवायु, 2 जलवायु क्षेत्र हैं मुख्य प्रकार के, 2 हैं, सॉरी, यानी कि यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर पहले की बात करेंगे तो पहला मिलेगा आर्द्र एवं गर्म क्षेत्र और साधारण आर्द्र और गर्म क्षेत्र। तो पहला कौन सा मिलेगा आपको, आर्द्र और गर्म, यानी आर्द्र और गर्म क्षेत्र, ये पहला है। और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा वाला जो आपको मिलेगा वो कौन सा है, वो साधारण, 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 आर्द्र व गर्म, गर्म क्षेत्र। ठीक। तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो यहीं से डिविडेंट हो जाता है इस तरीके का कि ऊपर वाला एक अलग रीजन बनता है और नीचे वाला एक हमारा अलग नीचे रीजन बनता है। तो कुछ भूगोलवेत्ता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है अलग अलग जो है जलवायु क्षेत्रों में बांटने का प्रयास किया है। जैसे आर्द्र और गर्म क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा पड़ेगा, ये आपका तराई वाला रीजन पड़ेगा यानी कि जो तराई,
तराई का जो क्षेत्र है ये आर्द्र और कैसा है, गर्म है, क्योंकि वर्षा यहाँ ज्यादा होती है। साधारण आर्द्र और गर्म जो है वो क्षेत्र दूसरा है। और वर्षा के आधार पर देखें तो ये वाला जो रीजन है, आप इसको देखेंगे तो इस वाले रीजन में जो वर्षा की मात्रा है तो वो लगभग 120 सेंटीमीटर से लेकर के और 180 सेंटीमीटर तक है। और दूसरे वाले में इसको देखेंगे तो इसमें कितनी है, इसमें 100 सेंटीमीटर से लेकर के और 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस आधार पर हमने इसको बांट दिया। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को तीन प्रकार से, तीन भूगोलवेत्ताओं ने विभाजित किया, और हो सकता है एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में एक जो वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उनका नाम है कोपेन। कोपेन है। कोपेन ने जो हमारी इस जलवायु को बताया है कि कोपेन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है तो इसको CWG, इसके अंतर्गत उन्होंने रखा हुआ है कि CWG में इसको हम सम्मिलित करेंगे। तो कोपेन ने कहा कि गंगा के मैदानी, यानी इनकी अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि गंगा के मैदानी प्रकार की जलवायु, ये पहली बात कही है किसने, कोपेन ने। फिर उन्होंने कहा कि और अगर इसे दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ये कैसी होगी, यानी कि शुष्क सर्दियों के साथ, शुष्क सर्दियों के साथ मानसूनी जलवायु, ये बोला हुआ है इन्होंने। और इन्होंने इसको जो व्यक्त किया है, उन्होंने इसके लिए दिए हैं, एक दिया है CG और CWG है, सॉरी, हाँ, CWG, यानी कि इन्होंने CWG जो है ये संकेत के रूप में और अल्फाबेट के रूप में इसको क्या किया है, नामांकित किया। फिर हमारे एक और हैं जिनका नाम है थॉर्नथवेट। इन्होंने बोला है कि यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है, शुष्क उप आर्द्र। इन्होंने बोला ये यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क और उप आर्द्र। और इन्होंने इसके लिए एक लेटर यूज किया है, वो लेटर कौन सा है, उन्होंने कहा कि ये C1 टाइप की, यानी कि C1 टाइप की जलवायु है। ये किसने कहा है, ये थॉर्नथवेट ने कहा। तो पहला स्टेटमेंट किसका है, कोपेन ने क्या संकेत दिया है, तो उन्होंने दिया CWG है। गंगा के मैदानी प्रकार की जलवायु है, शुष्क सर्दियों के साथ मानसूनी जलवायु है। दूसरा फिर हमारे आए कौन से, थॉर्नथवेट, उन्होंने क्या बोला कि ये शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र है और इसको हम C1 की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं एक और हैं जिनका नाम है ट्रेवार्था, यानी कि ट्रेवार्था है, ये भी एक जलवायु वैज्ञानिक हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने बोला कि इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी है, उष्ण तो होगी, ठीक है, लेकिन आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। इन्होंने जो वर्ड यूज किया, उन्होंने क्या कहा, ये कैसी जलवायु होगी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। इनके अनुसार ये है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो इन्होंने जो बोला गया है कि शॉर्ट में से क्या कहेंगे, तो शॉर्ट में बोला है इन्होंने काऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के लिए इन्होंने जो संक्षिप्त कोड यूज किया उसको क्या बोला इन्होंने, काऊ। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें याद रखना, ये प्री में भी प्लस मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो आपका पेपर 4th और वो 5th और 6th, 5वां और 6वां जो उत्तर प्रदेश विशेष है वहाँ बहुत काम आने वाला आपका ये। तो साथ साथ में आप नोट करते जाइए, कुछ कीवर्ड्स हैं। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से। तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उनको हम किस प्रकार से डिग्निफाई करेंगे और उनको किस प्रकार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात आते हैं वहीं पे कि जो 9 कृषि क्षेत्र हैं उनको देखते हैं। तो 9 कृषि क्षेत्रों को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जाना होगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के फिर उसी रीजन में हमें जाना होगा। ठीक, यानी कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे हम,
इस तरीके से, ठीक। यानी कि ये बलिया हो जाएगा, बलिया के बाद में ये सीधा रेंज हो जाएगी आपकी सोनभद्र वाली। इधर हम चले ही आएंगे और ये रीजन जो है आप बता देंगे इस तरीके से। कुछ लंबा सा बना हुआ मैप, लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ सकते हैं सही से। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन है। तो सबसे पहले आपको एक याद रखना है, एक रीजन है जो यहाँ से लगता है, बहुत पतली पट्टी है और यहाँ तक टच करती है, और इस रीजन को हम बोलते हैं नंबर 1 क्लाइमेट रीजन। क्षेत्र दिया ऐसे हमने, उसे हमने क्या बोला, ये तराई क्षेत्र है हमारा। यानी इसको नाम हमने दिया कौन सा, तराई क्षेत्र है, जो कि सहारनपुर से श्रावस्ती तक। यानी कि हमारा जो पहला हमें मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, तराई। तराई मिल रहा है, और तराई को देखें तो इसका कहां से कहां तक है, तो ये सबसे पहले देखेंगे आप कहां से, सहारनपुर, सहारनपुर, और सहारनपुर से ये कहां तक फैला हुआ है, श्रावस्ती, ये श्रावस्ती तक है। अब सहारनपुर से श्रावस्ती तक है, यानी कि ये जो तराई बेल्ट है, ये इसको हमने एक अलग एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइडेड किया है। अब इसमें अगर आप देखते हो तो आपको पता है हिमालय के गिरिपदिपाद प्रदेश से ये क्षेत्र लगा हुआ है, और इसमें मुरादाबाद भी है, रामपुर भी है, पीलीभीत भी है, बरेली भी है, शाहजहांपुर, इनके कुछ उत्तरी हिस्से, जो ये जिले लगे हुए हैं इनसे, इनके कुछ ऊपरी हिस्से भी शामिल है यहाँ पे। फिर हम अपना एक रीजन और देखते हैं, और उस एक रीजन की ओर जब हम जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं इस वाले रीजन पे, कि यानी कि आप यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो बेल्ट लगेगी आपकी यहाँ तक की, और इसको जो हम नाम देते हैं तो इसको हमने बोला है कि ये पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान। यानी कि ये जो होगा ये कैसा है हमारा, ये पश्चिमी मैदान है। यानी कि नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो हमें मिलता है कौन सा, पश्चिमी मैदान। ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है हमारा, ठीक। ये पश्चिम मैदान है, तो इसमें खास करके आप देखेंगे तो मेरठ, बागपत, बड़ौत और बुलंदशहर, यानी कहें तो मेरठ मंडल तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम शामिल करते किसमें, पश्चिमी में। अब इसके बाद में एक तीसरा मंडल हमारा और लगता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, मध्य पश्चिमी मंडल। यानी कि वो आपका क्या कहलाएगा, वो मध्य पश्चिमी मंडल कहलाएगा। और एक दक्षिण पश्चिम, यानी कि यहीं से अगर आप देखोगे तो एक ये लग जाएगा आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। यानी कि इस वाले को देखेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम का अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड एरिया, जिसमें 3 जगह शामिल हैं। यानी कि अगर इसमें देखा था हमने, तो हमें इसमें क्या मिला था देखने के लिए, इसमें मिला था हमें कि मेरठ मंडल, मेरठ मंडल और उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक। और तीसरे में जब हम देखते हैं तो तीसरा वाला जो हमारा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या लगेगा आपका, इसमें लगेगा आपका एक तो क्या आ जाएगा, अलीगढ़, अलीगढ़ है। फिर आ जाएगा आपका मथुरा, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका कौन सा, आगरा। क्योंकि ये अर्धशुष्क क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि यही राजस्थान का बॉर्डर लगता है, और राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगे हुए हैं, जिसमें आगरा और मथुरा मुख्य हैं। और आगरा और मथुरा से अलीगढ़ की बेल्ट भी लगी हुई है, तो अलीगढ़ का भी क्षेत्र जो है वो इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ मृदा का प्रकार भी बहुत अलग टाइप का है। अब हम बात करते हैं तो हमारा एक रीजन और हमें मिलता है, और वो रीजन मिलता है हमारा कौन सा, वो बुंदेलखंड है, ठीक। तो यहाँ से जैसे ही आप चलते हैं इस तरीके से, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ तक आओगे तो ये आपको जो बेल्ट मिलेगी, ये मिलेगी कौन सी, बुंदेलखंड। यानी कि ये जो बेल्ट आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी बेल्ट है, ये बुंदेलखंड की बेल्ट है। और यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलेगी वो पठारी मिलेगी। आर्द्रता बहुत कम है, आर्द्रता बहुत कम है, इसलिए ये क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो तीसरा अगर देखें कि चौथा देखेंगे आप कि यानी कि हम 4th कंडीशंस पे देखेंगे, तो चौथा जो क्लाइमेटिक रीजन हमारा बन रहा है, तो 4th जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है कौन सा, बुंदेलखंड। यानी कि बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में देखेंगे आप तो वही यहाँ से जैसे ही आप चलेंगे
तो ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, हमीरपुर है और चित्रकूट मंडल, यानी कि चित्रकूट मंडल के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा हो जाता है। वहीं पर अगर आप इससे और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहां पर एक रीजन और देखने को मिलेगा, और वो रीजन आपको जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप जब यहां जाएंगे तो ये सोनभद्र वाला क्षेत्र जो है, ये सोनभद्र वाला क्षेत्र है, और इसे हम एक नया नाम देते हैं, और इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने दिया कौन सा, यानी कि इसे हमने दिया विंध्यन क्षेत्र। यानी कि 5वें पर जब आप आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र। अब चूंकि आपको पता है कि ये सोनभद्र वाला रीजन है और कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहां आर्द्रता बहुत कम है और तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तो खास करके आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टेम्परेचर अगर कहीं पर रहता है तो वो दो ही हैं, यानी कि एक तो आगरा और दूसरा इधर ये वाला। लेकिन ये कर्क रेखा के अधिक निकट है, इसलिए ऐसे आप दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो उत्तर प्रदेश में आर्द्रता भी कम होती चली जाती है। अब वहीं पर आप देखोगे तो आपको एक रीजन यहां पर और देखने को मिलेगा, और वो जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो दूसरा वाला रीजन है यहां पे। यानी कि अगर हम बात करें तो यहीं पर एक क्षेत्र और फैला हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र फैला हुआ है ये, यानी कि अगर हम बात करें इस वाले की तो ये जो क्षेत्र फैला हुआ है इसे बोलते हैं कौन सा, इसे हम कह देते हैं कि भैया ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये आपका पश्चिम मध्य का पड़ेगा। यानी कि अरे क्या हो गया पेन को भाई, ऐसा मत करो, ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये पश्चिमी मध्य क्षेत्र कहलाता है। और पश्चिमी मध्य क्षेत्र में आप देखते हैं तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, वही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो आपको तीसरा रीजन जो हमें देखने को मिलता है तो वो कौन सा है पश्चिम मध्य, ठीक है। यानी कि 6वें पर अगर हम आते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा पश्चिमी मध्य मैदान, ये मिलेगा आपको देखने को, ठीक। ये पश्चिमी मध्य मैदान मिल गया। इससे जैसे ही अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर एक रीजन और आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो रीजन आपको देखने को मिलेगा तो ये वाली बेल्ट मिल जाती है हमें कहीं ना कहीं देखने को, ये तो इसे हम कहते हैं जो केंद्रीय, यानी कि एक प्रकार से अगर कहोगे तो जो केंद्रीय मैदान है, ठीक है। यानी कि मध्य का मैदान जो है वो इस तरीके से है, तो मध्य का मैदान आ जाता है हमारा अगले नंबर पे। तो इस वाले रीजन को आप देखेंगे तो मध्य का मैदान है, जिसमें आप देखेंगे तो कानपुर मंडल है, लखनऊ मंडल है। तो कानपुर लखनऊ वाला ये बेल्ट लगेगी, ये मध्य मंडल में होगी। तो हमारा 7वें पे जो आता है, यानी कि 7th पोजीशन जो हमारा हैंडल करता है वो कौन सा करता है कि मध्य का मैदान। तो मध्य का मैदान, तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सी नंबर का है, 7th नंबर का है। अब इसके बाद में आप देखते हैं तो 2 और रह जाते हैं यहाँ पे। अब यहीं से एक लाइन गुजरती है जिसे बाउंड्री लाइन कह सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसे आप कहते हैं, इस वाला जो एरिया है, ये वाला जो ये वाला एरिया लग रहा है, तो इस वाले एरिया को जो हम नाम देते हैं इसे कहते हैं पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, ठीक। तो ये जो बेल्ट लगेगी इसे हम एक अलग नाम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं 8th नंबर पे उत्तर पूर्वी, सॉरी इसे कहेंगे हम क्या, उत्तर पूर्वी मैदान, ये कहलाएगा आपका उत्तर पूर्वी मैदान, जिसमें आप देखेंगे गोरखपुर मंडल जो है और गोंडा, गोरखपुर और गोंडा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल हो जाता है। मृदा में बिल्कुल यहाँ पर भिन्नता मिलेगी आपको। अब हमारा एक रह जाता है लास्ट वाला। अब लास्ट वाले को जब हम देखते हैं तो लास्ट वाले पे हम पाएंगे कि लास्ट वाला जो हमारा रीजन है वो है पूर्वी, यानी कि इसे जो हम कहेंगे ये वाली जो बेल्ट है हमारी, तो ये जो बेल्ट कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी कौन सी, पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो जो लास्ट वाला हमारा आपको देखने को मिलेगा तो ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक। यानी कि अगर आप देखोगे तो 9वां जो हमारा है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक। तो ध्यान देना ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनको निर्धारित करते हैं हम किसके आधार पर, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मृदा।
अगर बात करें केवल किसकी, जलवायु की, तो जलवायु का निर्धारण होता है किससे, वर्षा, तापमान और आर्द्रता। लेकिन कृषि के लिए बहुत जरूरी होती है क्या, मृदा। तो मिट्टी के आधार पर जो हमने कितने कृषि क्षेत्र आपके विभाजित किए, 9 किए। इसी प्रकार से आपने देखा कि जब आप संपूर्ण भारत की बात करोगे, जो संपूर्ण भारत की बात करोगे तो इसमें कितने हैं, 15 है। और 15वें कृषि क्षेत्र में अगर आप जलवायु क्षेत्र में देखेंगे तो कौन कौन सा है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ की कृषि जलवायु क्षेत्र बिल्कुल अलग है। संपूर्ण पूर्वी भारत को देखोगे, उत्तर पूर्वी भारत को, वो तो कौन से में है, नंबर 2 में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश जो आपका ये वाला जो रीजन लगता है यहाँ से, ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला रीजन हो आप देख रहे हो, ये वाला, तो इसमें 5वां भी है और कुछ हिस्सा किसका मिल रहा है, 4th का भी मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं भारत के संदर्भ की बात की थी मैंने, तो मैंने बोला कि भारत के जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र या जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो वो कितने हैं, वो 15 है। पहला याद रखना कौन सा है, हिमालय वाला है, और एक याद रखना किसको, 15 को। और वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी अगर बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र, तो उनकी संख्या कितनी है, 9 है। कई बार पूछ लेता है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, यानी एग्रो जो है इकोलॉजिकल क्षेत्र। तो अगर कहीं आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो आपको बिल्कुल याद रखना उनकी संख्या कितनी है, 20 है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। कृषि पारिस्थितिकी की बात कर रहा हूं मैं, इकोलॉजिकल, ठीक। और अगर वैसे पूछे तो कितने, 9 हैं। अगर उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे तो ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है कृषि जलवायु क्षेत्र, क्योंकि राज्य की लगभग कितनी 65% जो पॉपुलेशन है वो कृषि तथा कृषि से संबद्ध जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्न है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए अब एक एक रीजन को हम देख लेते हैं। तो एक एक रीजन को देखेंगे तो सबसे पहले हम जाते हैं कहां पे, हम जा रहे हैं किस पे, तराई क्षेत्र पे। तो तराई क्षेत्र पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे क्या क्या, हिमालय के फुटहिल रीजन है। कौन कौन सा इसमें आप देखेंगे, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच और श्रावस्ती। तो मैंने क्या बोला था, ये कहां से कहां तक है, यानी अगर आप देखोगे तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सहारनपुर से, और कहां तक आ रहा है, श्रावस्ती तक आ रहा है। मिट्टी की बात करेंगे तो एक तो दोमट मिट्टी मिलेगी और दूसरी कौन सी मिलेगी, मटियार दोमट मिलेगी। दूसरी चीज, औसत वर्षा की बात करें तो इस रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1015.5 मिलीमीटर। तापमान की बात करें तो 41 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस को जो दैनिक तापांतर, यानी कि जो तापांतर औसत ताप का अंतर है वो यहीं पे आ जाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला रीजन और इसी को आप देख चुके थे। मैंने क्या कहा था कि बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर बरेली के और इनके कुछ हिस्से, कौन से उत्तरी हिस्से, जैसे शाहजहांपुर का कौन सा लगेगा, उत्तरी हिस्सा, लखीमपुर खीरी का उत्तरी हिस्सा, लेकिन श्रावस्ती से आगे ये नहीं है। तो कुल मिला के ये हमारा कौन सा है, पहला वाला है, जिसे हम कहते हैं तराई। ध्यान देना, इसमें सबसे अधिक वर्षा होगी। दूसरे वाले की बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी मैदान मैंने बताया था। तो पश्चिमी मैदान में जब आप देखेंगे तो पश्चिमी मैदान वही था जिसमें क्या है, एक तो आपका मेरठ मंडल है, आसपास का क्षेत्र है। मिट्टी देखें तो यहां पर दोमट है, मटियार दोमट है, और कौन सी है, रेतीली है, क्योंकि मिट्टी में जो है रेत के कणों की मात्रा ज्यादा है। वर्षा देखो यहां पे कम होने लगी, कितनी है, 751.7 मिलीमीटर है। टेम्परेचर का वेरिएशंस देखें तो टेम्परेचर आपका कहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, ठीक। यहीं पर हम अगले पे चलें तो हमारा अगला है कौन सा, मध्य पश्चिमी मैदान। तो मध्य पश्चिमी मैदान की बात की थी हमने, पश्चिमी मध्य का मैदान, तो उसमें क्या है, बरेली है, मुरादाबाद मंडल है। मिट्टी वही है, कौन सी, रेतीली दोमट मिल जाएगी, क्योंकि नदियां हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वर्षा देखें तो कितनी है, 1022 मिलीमीटर है, और 45 डिग्री टेम्परेचर है, और कितना रहता है, 4-4.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, अगर हम आगे की ओर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो मैंने वही बोला था कि ये वही क्षेत्र है जिसमें आपका कौन सा है, एक अलीगढ़,
यानी कि अलीगढ़, मथुरा और आगरा। ठीक। और मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा, यहां पे एक नई मृदा देखने को मिल रही है, कौन सी? अरावली जोड़। और अरावली जलोढ़ अगर आप देखेंगे तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर है? राजस्थान में। पहाड़ी श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन मूड़दार पहाड़ी, जिसको देखेंगे तो कहां से? गुजरात से लेकर के और कहां तक? दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये सबसे प्राचीन है। तो अरावली के क्षरण से है। औसत वर्षा देखें कम है। ठीक। और टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस और कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। और खास करके आप देखें तो ये क्षेत्र ऐसा है जो अर्ध शुष्क है। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क क्यों है? क्योंकि राजस्थान से लग रहा है। तो यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती अक्सर कर होती है। सामान्य वो फसलें नहीं हो पाएंगी जो मध्य के मैदान में होती हैं। चलिए आगे चलते हम। तो मध्य के मैदान की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 मंडल याद रखने हैं आपको। 2 मंडल और कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले तो याद रखना है कौन सा? कानपुर और कौन सा? लखनऊ। और इसमें कुछ क्षेत्र लगेगा किसका? फतेहपुर का। मिट्टी का प्रकार देखें तो वाह, बहुत बढ़िया मिट्टी मिलती है यहाँ पर। कौन सी है? चिकनी दोमट है, जिसे कछारी भी बोलते हैं। और एक कौन सी है? रेतीली दोमट है। यानी कि कछारी, चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट और रेतीली मिट्टी। वर्षा देखें तो वर्षा ठीक ठाक है, 848 है। टेम्परेचर 43 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने आप में एक नई विशेषताएं को संभाले हुए हैं। आगे के रीजन पे चलें तो कौन सा? बुंदेलखंड का है, झांसी एवं चित्रकूट मंडल। ठीक। तो झांसी और चित्रकूट मंडल जो है यानी कि एक तो याद रखना है कौन सा? झांसी और चित्रकूट। ये 2 मंडल और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो लगेगा इसमें। अब सेमी ड्राई मड, अर्ध शुष्क मृदा, क्यों? वो इसलिए, और एक है कावर और एक है काकन। ठीक। और एक है पड़वा। यानी कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी है? पठारी है। तो पठारी में यहाँ पर देखते हैं तो एक तो मिलेगी आपको कौन सी? पड़वा, यानी चौका वगैरह लीपने पुतने के काम आती है। तो एक तो पड़ुआ मिट्टी मिलती है। दूसरी देखेंगे तो एक कावर यानी एक मिट्टी यहाँ पे मिलेगी आपको कौन सी? कावर। ठीक। और एक मिलेगी राकर, यानी कि राकर। यानी कि ये मिट्टियां आपको याद रखनी कहां से? झांसी और चित्रकूट यानी बुंदेलखंड। अब दूसरी बात देखें तो वर्षा कम हो रही है, तापमान अधिक है। देखो 46 डिग्री से लेकर के और 5 डिग्री सेल्सियस। जिन मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो कितना? 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम कितना? 46। कुछ जगह ऐसी हैं जहां 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। वो कौन सा है? विंध्यन का क्षेत्र है। ठीक। और ये भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो कर्क रेखा के निकट है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये जो एरिया है यहाँ की अलग कहानी है। उत्तर पूर्वी मैदान, यानी हम बात कर रहे हैं कहाँ की? 2 मंडल याद रखेंगे, गोरखपुर बस्ती यानी गोरखपुर बस्ती और गोंडा और बलरामपुर का कुछ क्षेत्र। ठीक। और दक्षिणी हिस्सा अगर हम मिला देंगे किसका? बहराइच और श्रावस्ती। अब ध्यान देना, श्रावस्ती का उत्तरी हिस्सा लग रहा है और दक्षिणी हिस्सा यहां लग रहा है। यानी कि श्रावस्ती तराई में भी लग रहा है और किसमें है? उत्तर पूर्वी मैदान में भी। अब मिट्टी के प्रकार देखें तो यहां से एक मिट्टी याद रखना है आपको, भाट दियारा भाट, और कौन सी? रेतीली दोमट। ठीक। और मटियार आपको पता ही है। वर्षा देखो 1218, यानी कि वही जो स्थान आ गया भारत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर है। तो यहाँ पर 1218 सबसे अधिक। टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम कितना? 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम कितना रहता है? 6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों को जो मौसम माना गया है वो मध्य मार्च, यानी मार्च के हाफ से लेके और जून तक, और उसके बाद में बरसात है सितंबर तक। और उसके बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनवरी से और जुलाई तक का जो टेम्परेचर है वो ये है। और जुलाई के बाद में जो औसत तापमान है वो कितना है? 6 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो एक है हमारा कौन सा? पूर्वी मैदान। अब पूर्वी मैदान में जिले देखें, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल और प्रयागराज मंडल के कुछ हिस्से। मिट्टी का प्रकार देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी का एक प्रकार याद रखना है आपको कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है। आप देखें, गाद दोमट, और कौन सी मिलेगी? मटियार दोमट, और कौन सी मिलेगी? रेतीली दोमट। टेम्परेचर देखें तो 42 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। वर्षा देखें तो 1016 मिलीमीटर। ठीक। तो ये इस प्रकार से हम पूर्वी को देख लिए। अब हमारा एक और है, उसे देखते हैं हम किसको? विंध्यन को। यानी कि ये वाला जो हमारा रीजन है वो कौन सा है? विंध्यन का। और विंध्यन का वही है जो सोनभद्र वाला क्षेत्र है। यानी अगर इसकी बात करेंगे तो यही हमारा कौन सा है? विंध्यन है।
विंध्यन क्षेत्र। अब विंध्यन क्षेत्र क्योंकि कर्क रेखा के कहां है, कर्क रेखा के निकट, क्योंकि मध्य प्रदेश से गुजर रही है कर्क रेखा, इसलिए यहां देखिए कर्क रेखा से अधिक है। ठीक ऐसे ही उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे हम, जब उत्तर से कहां से आ रहे हैं हम, दक्षिण की ओर, तो आर्द्रता जो है वो कैसी होती जाती है, कम होगी। यानी कि नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर आर्द्रता जो है वो कैसी हो रही है, कम होती है। इसलिए तापमान देखिए यहां का कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वर्षा देखें तो कितनी है, 1134 है। यानी कि वो विंध्यन का वो क्षेत्र है जो लगा हुआ है किससे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपका एमपी, इनसे जो क्षेत्र लगा हुआ है तो वह वर्षा ठीक ठाक हो जाती है, पठारी वर्षा है। दूसरी बात करें, कर्क रेखा के निकट होने के कारण वहां पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस। जबकि बुंदेलखंड में आपने देखा था तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए लास्ट वाला क्षेत्र देखते हैं। लास्ट में कुछ है नहीं, तो कुल मिलाकर के देखते हैं। तो आज हमने जो बात की वो क्या है, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगली क्लास में हम आपके लिए दो टॉपिक लेके आएंगे। एक तो मृदा, यानी मृदा कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में और कहाँ कहाँ पाई जाती है, मिट्टी, और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, वो कौन सा होगा। सबसे पहले तो एक देखेंगे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार, यानी उत्तर प्रदेश में एक हम देखेंगे कौन से, पक्षी विहार। फिर देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर उसके बाद में चंबल परियोजना देखेंगे जो घड़ियाल की परियोजना है, तो टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। टाइगर रिजर्व के अलावा जो हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे आर्द्र भूमियां, कि आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में, तो नम भूमि या वेटलैंड्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, और तीनों की जो कंबाइंड रूप से उसे कहते हैं घड़ियाल परियोजना, और किसमें है, नदी का नाम है चंबल। ठीक, तो हम इस पे बात करेंगे कि चंबल में जो घड़ियाल परियोजना है वो क्या है, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा। सेशन पसंद आए तो कमेंट्स कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बने कहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।